सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है फर्ज अदायगी। फर्ज अदायगी। दिन ऐश की घड़ियों के गुजर जाते हैं जल्दी, फिर मुसीबत आने पर वो घड़ियां मुश्किल से गुजरती। क्या सुख और क्या दुख, दोनों ही तो ख्याल है। ख्याल से परे हो जाओ तो कुछ भी नहीं। मालिक तेरी रजा रहे, मनुष्यता इसी को कहते हैं कि सुख दुख कुछ भी नहीं महसूस हो, वरना साधारण आदमी और साधक में क्या अंतर। यदि मुसीबत ना आए तो फिर अपने को समझें कैसे कि मैं क्या बना और क्या क्या तरक्की। दुख सुख सब पर आते हैं अपने अपने कर्मानुसार। इसमें किसी की खता नहीं, ना आपकी ना उस परमपिता परमात्मा की। हम सब अपने अपने संस्कारों का भोग भोग रहे हैं। तो वह तो परमपिता परमात्मा है, हमारे पिता से भी ज्यादा ख्याल रखने वाला। तो जैसे कोई पिता अपनी संतान का कोई कष्ट या दुख नहीं देख सकता, उसी प्रकार परमात्मा तो हमको सभी कष्टों से छुटकारा दिलाना चाहता है, मगर हम भोगों को भोग रहे हैं अपने उचित और अनुचित कर्मों के कारण। उसकी हर बात में कल्याण का भाव छुपा रहता है। जब हमारा दिल दिमाग अपने इष्ट में रच बस जाता है, वही हमारे मन में समा जाता है, तो हमारी हालत तन्मयी हो जाती है। इसी तरह जब ईश्वर हमारे दिल दिमाग में रस बस जाए, यानी भगवान में हो जाए, यानी सिया राम में सब जग जानी वाली अवस्था हो जाए, तब सबके आगे सिर झुक जाएगा, अंतर्देश समाप्त हो जाएगा। तो नमन शब्द के माने हैं नमस्कार या झुकना। पूजा की प्रतिबद्धता है कि हमारा दिल दिमाग कितना रंग गया है अपने इष्ट में, और इष्ट के प्रति कितना प्रेम बढ़ा है। हर एक आदमी इष्ट रूप में दिखाई देना चाहिए, और यदि यह नहीं हुआ तो मतलब है कि अभी रंग नहीं चढ़ा। तो संत महात्मा सबको समान रूप से प्रेम करते हैं। उसका यही कारण है कि वह सब में ईश्वर का ही रूप देखते हैं, तो फिर नफरत का। इसलिए सबको यही लगता है कि हमारा इष्ट हमको ही सबसे अधिक प्रेम करता है। कहते हैं गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज। बड़ी विचित्र सी बात है कि ईश्वर को समदर्शी कहते हैं, मगर हम देखते हैं कि किसी के पास खूब धन दौलत है और कोई भूखा है, खाने को नहीं मिलता, तो फिर समदर्दी कैसे। जब हम आनंद में हैं, सुख में हैं, पास में पैसा है, बच्चे हैं, इज्जत है, मान सम्मान है, तो कहते हैं कि भगवान की बड़ी दया कृपा है। और जब कोई मर जाए, सगा संबंधी, कष्ट आ जाए, दुख आ जाए, तब कहते हैं कैसी मुसीबत आ गई। कहते हैं भगवान हमसे रुष्ट है। मगर ईश्वर तो समदर्शी है, क्योंकि वह सुख दुख कष्ट आनंद सब में एक समान दृष्टा बनकर सब कुछ देखता रहता है। क्योंकि सुख और दुख कष्ट और आनंद तो हमने अपने भोगों के द्वारा ही प्राप्त किया है। यदि हम भी समदर्शी बन जाए तो फिर सुख दुख से परे हो जाएंगे, तब सुख दुख व्याप्त होने का स्वभाव समाप्त हो जाएगा। बस स्वभाव बदलने की आवश्यकता है। तुम भी समदर्शी बन जाओ, जो हो रहा है उसको दृष्टा बनकर देखते रहो और उसको हर हाल में शुक्रिया अदा करते रहो, तभी वो प्रसन्न होगा। वह तो परमपिता परमेश्वर है, हमारे माता पिता से भी अधिक प्रेम करता है। वो क्यों चाहेगा कि हमारे ऊपर कोई कष्ट आए। वो तो सदैव कल्याण की बात करता है। वो हमारी बातों को बखूबी सुनता और समझता है, और जिसमें हमारा हित होगा वह अवश्य ही पूरा करता है, हमारे कल्याणार्थ। इसलिए वो समदर्शी कहलाता है। समदर्शी है नाम त्योहारो, चाहो तो पार करो।
शिवाजी महाराज के यहाँ अकाल पड़ा, सबको रोजी रोटी देने के लिए किला बनवाने लगे। उनके हृदय में ख्याल आया कि मेरी जरिए इतने लोगों को रोजी रोटी मिल रही है। तो स्वामी रामदास जी आए और शिवाजी से कहा, शिवाजी से, एक पत्थर लाओ और तोड़ो। पत्थर में से कीड़ा निकला। तो स्वामी रामदास जी ने शिवाजी से पूछा कि इसको दाना पानी कौन देता है? क्या तुम में इतनी शक्ति है? क्यों सोचा कि हम इतने आदमियों को रोजी रोटी दे रहे हैं? शिवाजी ने कहा, ये राजपाट आप ले लीजिए। स्वामी रामदास जी बोले, चलो ठीक है, ये राजपाट हमारा है, पर अब तुम इसके प्रबंधक हो तो राज्य का प्रबंध करो। तो पहले शिवाजी स्वामी थे, अब सेवक बन गए, बस ख्याल बदल गया। इसी तरह से सब कुछ हम करते हुए ये ख्याल करें कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह ईश्वरीय कार्य है और उसी के लिए कर रहे हैं। पूजा का तो यही मतलब है, यही समय है जब हमने अपने दिल दिमाग को रंग में रंग सकते हैं। बुढ़ापे में कुछ नहीं कर सकते, तब वासना बढ़ जाती है और शरीर कमजोर हो जाता है। तो कर से कर्म करिए विधि नाना, मन रखिए जहाँ कृपा निधान। सब लोग चाहते हैं आनंद, सभी इंद्रियों से आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छी चीज खाने का प्रयास करते हैं, मीठा भी नमकीन भी, सब में सुख देखना चाहते हैं। हर आदमी वही काम करना चाहता है जो उसको अच्छा लगता है। व्याख्या एक ही है, सुख और शांति। तो परमात्मा अविनाशी है, हम सब में एक ही अंश है परमात्मा का। सब नानत्व तो समाप्त हो जाएगा जब सब में वही दिखाई देगा। फिर क्या है? सब वही 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 है। यही पूजा, यही अभ्यास है। लोग पूछते हैं हमारी पूजा ठीक चल रही है कि नहीं, तो इसी से अपनी पूजा का मापदंड समझ लो कि कितना प्रेम करते हो तुम सबसे, निष्काम प्रेम। पूजा इसलिए की जाती है कि हमारे अंदर से नानत्व की भावना निकल जाए। ये सब सीखना होता है। ना हम कुछ हंस के सीखे हैं, ना हम कुछ रो के सीखे हैं। जो भी थोड़ा सा सीखे हैं, किसी के हो के सीखे। दो ही शर्तें हैं वफा की, आजमा कर देख लो। या तो बन जाओ किसी के, या बना कर देख लो। आशिक माशूक हो गया जब हम पूरे आशिक बन जाएं, यानी उसकी खुशी में हमारी खुशी, तब हम आशिक हैं। तब क्या होता है? जब आशिकी अपने अंत पर पहुंच जाती है, तब हम जिसके आशिक होते हैं हम माशूक बन जाते हैं। आशिक का होना मतलब जीते जी मर जाना। इस जिंदगी में जो नहीं मरता उसे मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति का मतलब है कोई इच्छा शेष ना रहना। मामूली सी बात, अच्छा हो या बुरा, अपने इष्ट को समर्पित करते रहो। इसलिए बताया जाता है कि रात में सोने से पहले दिन भर जो अच्छे या बुरे कार्य किए हैं सब अपने इष्ट को अर्पित कर दो। बुरे कामों की क्षमा मांगो, कुछ भी शेष ना रहे, चाहे अच्छा हो या बुरा, परम पद तक पहुंचा देगा तुम्हारा इष्ट। हमारे एक मित्र हैं, वो कहते हैं कि पूजा करने से परेशानी बढ़ जाती है, इसलिए हमें पूजा की ज्यादा कृपा नहीं चाहिए। एक बार कहा कि पत्नी के कारण पूजा नहीं हो पाती है, तो कुछ दिनों में अस्वस्थ रहने के कारण पत्नी नहीं रही। फिर कहा बच्चा बहुत तंग करता है, तो थोड़े दिन बाद वो भी नहीं रहे, मगर वो पूजा तब भी नहीं करते। बहाना बनाने से काम नहीं चलता। मन में श्रद्धा और विश्वास आवश्यक है। ऐसे एक कक्का थे, सूद पर पैसा उठाते थे। हमने कहा सूद का काम ना करो और पूजा पाठ किया करो। बोले पूजा पाठ तो ठीक है, मगर सूद ब्याज का रुपया जो आता है उसमें कमी ना हो जाए। कहने का मतलब है कि हम लोग भगवान को नहीं चाहते। दुनिया में जो भी गलत सही कर रहे हैं उसको छोड़ना नहीं चाहते और पूजा को फर्ज अदायगी की तरह करना चाहते हैं, जिससे लोग समझें कि यह बड़ा पूजा पाठी है।
तो ये धोखा हम अपने को ही दे रहे हैं, दूसरे को नहीं। ये जो फर्ज अदायगी है, ये हमारे स्वयं के लिए धोखा है। हमारे महात्मा रामचंद्र महाराज में बिल्कुल दिखावा नहीं था, अपनी शक्तियों को छुपा कर रखते थे, अपनी शक्तियों को छुपा कर रखते थे, क्योंकि महात्मा लोग हमेशा परोपकार किया करते हैं। उनकी ये उदारता बिना किसी भेदभाव के स्वयं प्रारंभ हो जाती है। इसके लिए उन्हें कोई प्रयास करना ही नहीं पड़ता। गुरु को शिष्यों से मोहब्बत होती है, उसी प्रकार जैसे अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। संत महात्मा अलग अलग स्थिति के होते हैं। कुछ उतने उच्च लोकों में निवास करते हैं कि नीचे कुछ नहीं करते, केवल ऊपर के लोगों की देखभाल करते हैं। किंतु कुछ आत्मिक शिक्षक स्वतंत्र होते हैं और वह ऊपर के लोगों की सैर करने के साथ साथ नीचे की भी देखभाल करते हैं। हमारे बच्चे हमारी जिम्मेदारी है, उनका लालन पालन, उनकी अच्छी शिक्षा, उनका अच्छा खाना देना, सब कुछ हमारी जिम्मेदारी है। मगर सैकड़ों लाखों बच्चे ऐसे भी हैं जिनके बदन पर कपड़ा तक नहीं, रहने की जगह नहीं है, फिर भी वो मस्त हैं, हृष्ट हैं, बिल्कुल बेफिक्र, निश्चिंत, क्योंकि उनके मस्तिष्क में नॉवेल और किताबों का बोझ ही नहीं, फैशन का बोझ नहीं। वो सब पूजा पाठ न करते हुए भी फकीराना मस्ती में रहकर भगवान का भरोसा, या यूं कहिए मजबूरी का नाम मौज, कैसे ही सही सब्र तो है उनमें। झीकना नहीं, परेशान नहीं होना, जो मिल गया प्रेम से खा लिया, जो सामने हुआ काम कर लिया, किस्सा खत्म। तो मनुष्य के रहन सहन और व्यवहार का प्रभाव लोगों पर बहुत असर करता है। आवश्यकता तो इस बात की है कि हमारा जीवन इतना आदर्श और हमारा व्यवहार इतना सुंदर हो कि हमें ये बताने की जरूरत ना पड़े कि हम किसके शिष्य हैं, कौन है हमारा गुरु, बल्कि ये बात हम अपने व्यवहार से बताएं। हमारी मोहब्बत में ये असर आना चाहिए कि लोगों को कहकर नहीं, बल्कि रहनी सहनी में व्यवहार से लोगों पर असर पड़े। अदब के माने हैं कि हर बात की सीमा पर ध्यान रखना, कि हर बात में हमारा व्यवहार जरूरत के मुताबिक हो जाए। ये तब होता है जब हम अपने आदर्श को, अपने गुरु को अपनी आंखों में ऐसा बसा लें, दिल में इस प्रकार बिठा लें कि हर एक में उसी का रूप, उसी का शब्द सुनाई दे। आखिर उसी के तो हैं अनेक रूप। मुश्किल जरूर मालूम होता है, किंतु आसान भी इतना ही। एक जगह महात्मा जी ने लिखा है कि यदि मनुष्य मुकम्मल इंसान नहीं बन सकता तो वो ईश्वर से भी नहीं मिल सकता। लफ्जों का हेर फेर है, वरना बात तो वही है कि हम अपने गुरु के रूप में हर एक व्यक्ति को देखना शुरू तो करें और अन्य भावना या ख्याल ही ना रखें। तो प्रार्थना में ईश्वर का नाम होता है, उसके गुणगान होते हैं, उसकी तारीफ होती है। तब क्या होता है? हमारा मन उसमें रमने लगता है, उसमें महब व फना होने लगता है। या यूँ कह सकते हैं कि हमारा मन सब शिष्यों से हटकर सारी बातों को भूलना, स्थिर या खाली होने लगता है। जब मन खाली हो या सब बातों को भूला हुआ हो तो जिस काम को हम करेंगे उसमें मन खूब लगेगा, और जब मन लगेगा तब काम भली भांति सुचारू रूप से होगा। आप कहेंगे वो कैसे? ईश्वर के ध्यान से, उसकी प्रार्थना से चित्त खाली कैसे होगा? और इस बात पर थोड़ा विचार कीजिए। संसार के सभी धर्म, संसार के सभी महापुरुष ये बताते हैं कि ईश्वर निराकार है, उसकी कोई शक्ल नहीं, वो निर्विकार है, उसमें कोई विकार नहीं है, खराबियां नहीं, वो सर्वशक्तिमान है, उसके अंदर सभी तरीके की ताकतें। क्योंकि मन का स्वभाव है कि जिसका ध्यान करता है तदाकार बन जाता है। इसलिए उसकी प्रार्थना से, उसके ध्यान से हमारा मन भी निर्विषय यानी खाली और स्थिर शांत में बन जाता है। तब हम कोई कार्य करेंगे तो बड़ी खूबी के साथ
खूब दत्तचित्त होगा, कर्म में कुशलता ही होगी। धन्यवाद, शुक्रिया।